चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे पौधे की अगली संरचना पत्ती के बारे में। ठीक है, पत्ती यानी किसको कहते हैं? सभी ने पत्ती देखे होंगे, हरे रंग के होते हैं, किसी किसी के रंगीन भी होते हैं। ठीक है, तो पत्ती आखिर में है क्या? तो देखिए, पत्ती देखे होंगे, पत्ती पौधे में कहाँ पर लगा होता है? तना पर और शाखाओं पर लगा है ना। मतलब जो मुख्य तना होता है या उनसे निकलने वाली बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उन पर ढेर सारी पत्तियां हरे रंग की होती है ना। और यह तना और शाखा में कहाँ पर लगा होता है? तो तना और शाखा संधि और पर्व संधि में बटा होता है, आपको तना के अंतर्गत पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये हमेशा पत्तियां कहाँ से निकलती है? पर्व संधि से, याद रखें, है ना। और तने पर कौन सी क्रम में लगी होती है? तो तना या शाखा में हमेशा अग्राभिसारी क्रम। अग्राभिसारी क्रम कहने का मतलब नीचे की पत्तियां या पहले विकसित होने वाली पत्तियां बड़ी आकार की होती है और बाद में विकसित होने वाली पत्तियां छोटी आकार की होती है, तो इसको बोलते हैं अग्राभिसारी क्रम। जैसे कोई पौधा उगता है तो देखे होंगे उसके नीचे वाली पत्ती आकार में बड़े होते हैं और ऊपर की पत्तियां उनकी अपेक्षा में छोटी होती है, तो इसको बोलते हैं अग्राभिसारी क्रम, क्योंकि पत्तियां नीचे से ऊपर की ओर निकलता है ना, तो इसको अग्राभिसारी क्रम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? तने पर पार्श्वी रूप में लगा रहता है ना, और असमान होता है। ठीक है, असमान मतलब किसी में दूसरे टाइप की पत्तियां होती, कटी फटी, किसी का है ना मार्जिन अलग होता है, किसी का मार्जिन चिकना होता है, कोई अग्रभाग में नुकीला होता है, किसी का सपाट या गोल होता है। ठीक है, तो ये असमान रूप से होते हैं, तो उन्हीं सारे लक्षणों वाले संरचना को हम पत्ती कहते हैं, है ना। हम क्या बोल सकते हैं? तना और शाखा के पर्व संधि पर अग्राभिसारी क्रम में विकसित होने वाले पार्श्वी तथा असमान उपांग को पत्ती कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए पत्ती के क्या क्या लक्षण है। तो पत्ती के बहुत ही इजी लक्षण है, सभी जानते हैं। देखिए पत्ती जो होता है वो कहाँ पर विकसित हो? देखिए पत्ती में अक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, मतलब जैसे मान लीजिए पत्ती का अक्ष है ना, तो यहीं पर क्या होती है? छोटी सी कलिकाएं, मतलब छोटी सी एक और पत्ती होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कक्षस्थ कलिका, है ना। तो पत्तियों के अक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अभी आपको बताया गया पत्ती हमेशा तना और शाखा पर कौन से क्रम में विकसित होते हैं? हमेशा अग्राभिसारी क्रम में विकसित होते हैं। उसके बाद देखिए पत्ती क्या होता है? तो यह पार्श्व, है ना, तने और शाखाओं का पार्श्व भाग होता है और हमेशा पर्व संधि से ही, तने और शाखा के पर्व संधि से ही विकसित होता है। क्लियर? उसके बाद देखिए आप सभी जानते हैं, सभी है ना, अधिकांश पत्तियां हरे रंग की होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है ना, और यही पौधों का एकमात्र स्थल होता है जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, समझ में आया, और भोजन का निर्माण होता है। उसके बाद बाष्पोत्सर्जन, तो देखे होंगे आप लोग पत्तियों में, है ना, कि पौधे क्या करते हैं? अपने शरीर में उपस्थित अतिरिक्त जल को निष्कासित करते हैं बूंद बूंद के रूप में, है ना, उसी को बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो ये क्रिया भी कहाँ से संपन्न होती है? पत्तियों द्वारा, क्योंकि पत्तियों में रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ठीक है, उसके बाद हार्मोन संश्लेषण स्थल, देखिए आप देखे होंगे कि पौधों में क्या होता है? पत्तियों के बाद क्या होते हैं? पुष्प आते हैं, है ना, उसके अलावा फल आते हैं। तो इन सभी के निर्माण के लिए क्या होते हैं? पुष्पों में हार्मोन, मतलब पौधों में पुष्पी हार्मोन का या पादप हार्मोन का संश्लेषण होता है। तो कहाँ पर होता है? तो देखो पत्ती जो होती है वो हार्मोन संश्लेषण स्थल की भांति कार्य करती है, पुष्पन, फलन इत्यादि के लिए, है ना, हार्मोन का संश्लेषण इसी भाग पर होता है, इसलिए इसको हम हार्मोन स्थल के नाम, है ना, हार्मोन संश्लेषण स्थल के नाम से भी जानते हैं। तो ये है पत्ती और उसके लक्षण। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए पत्ती के कितने भाग होते हैं, है ना। तो पत्ती की हम संरचना की बात करें तो पत्ती की संरचना में 3 भाग होते हैं। पहला है पर्णाधार, दूसरा है पर्णवृत्त और तीसरा है पर्णफलक। सभी देखे हैं पत्ती में ये तीनों चीजें। तो पहला पर्णभाग, ठीक है, देखिए पर्णाधार किसको बोलेंगे? तो आप लोग पीपल की पत्तियां देखे होंगे, पीपल की पत्तियों में क्या होता है? आगे पर्णफलक होता है, फिर लंबा सा डंठल होता है, फिर नीचे में, है ना, डंठल का निचला भाग थोड़ा सा मोटा होता है जो तने से जुड़ा होता है ना, इस प्रकार से। मान लीजिए ऐसी पतली संरचना है तो तना वाला भाग थोड़ा सा क्या होता है? मोटा होता है। तो इसी मोटे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? लिप बेस या पर्णाधार बोलते हैं। ठीक है, यही भाग क्या कहलाएगा? पर्णाधार कहलाएगा, है ना, जिसकी सहायता से पत्ती क्या होते हैं? मुख्य तना या शाखा से जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिप बेस या पर्णाधार बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है पर्णवृत्त। पर्णवृत्त को हम साधारण भाषा में डंठल बोलते हैं। अब देख सकते हो ये पर्णाधार हो गया, ठीक है, अब पर्णाधार और ये पर्णफलक हो गया, है ना। तो पर्णाधार और पर्णफलक के बीच में देखिए पतली छोटी सी डंठल नुमा संरचना होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटियोल या पर्णवृत्त बोलते हैं। ये देखिए, है ना, तो कुछ पौधों में पर्ण, है ना, पत्ती जो होती है वो पर्णवृत्त की सहायता से तना से लगा होता है, और कुछ पौधों में पर्णवृत्त नहीं होते। तो जिनमें पर्णवृत्त होते हैं उनको पर्णवृत्ति पत्ती बोलते हैं, और जिनमें पर्णवृत्त नहीं होता उसको हम आवृत्ति पत्ती बोलते हैं। ठीक है, तो पर्णवृत्त जो होता है वो पत्रफलक और यहाँ पे पर्णाधार को क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। क्लियर हो गया? उसके बाद तीसरा है पर्णफलक, अर्थात
देखिए पर्णफलक का लक्षण क्या है, तो देखो पत्ती का है ना ऊपरी चपटा हरे रंग का भाग क्या कहलाता है ना, मतलब देख सकते हैं चौड़ा है, चपटा है, हरे रंग का है, ठीक है, उसको हम लोग पर्णफलक बोलते हैं। सभी देखे हो है ना, जैसे ये है ना इस प्रकार से गुड़हल की पत्ती, पीपल की पत्ती में ये जो है ना एपेक्स काफी नुकीला होता है, समझ में आया। गुलाब में ये क्या होते हैं, ऐसे आरीवत रहते हैं, है ना, इसका मार्जिन ऐसे आरीवत रहता है। आम की पत्तियां बिल्कुल लंबी होती है, केले की पत्तियां बहुत लंबी होती है ना। तो इस प्रकार से यही क्या है पर्णफलक है। तो अनेक मतलब अलग अलग पौधों में पर्णफलक का जो आकार होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। किसी में मार्जिन कांटेदार होता है, किसी में मार्जिन चिकना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है पत्ती के 3 भाग, पर्णधार, पर्णवितक, पर्णफलक। तो पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में हम पत्ती के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है।